नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं एक रोमांचक सफ़र पे, जिसमें हम जानेंगे भारत के कुछ जाने माने प्रचलित परंपरा और रीति रिवाज अनुष्ठान के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम भारतीय मनुस्मृति से चलते हुए प्राचीन रीति रिवाजों की ओर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दत्तक पुत्र ग्रहण करने की प्रक्रिया। आपने कभी सोचा कि अभी वर्तमान में जो एडॉप्ट करने की प्रक्रिया है वो आखिर में आई कहाँ से? तो इसका प्राचीन समय में कैसे डेवलपमेंट हुआ और आज के समय में किस प्रकार यह मान्य है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं हम दत्तक पुत्र होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं पुत्रत्व। इतिहास बताती है कि प्राचीन समय में लोग नरक से बचने के लिए श्राद्ध का एक अनुष्ठान करते थे, जिसमें पुत्र की अत्यंत भूमिका होती थी, जिससे पिता को मोक्ष मिलता था। इसलिए इतिहास बताती है कि प्राचीन समय में मोक्ष प्राप्ति के लिए पिता पुत्र की कामना करते थे। अब यदि पुत्र किसी पिता के पास नहीं था, तब वैसे में उसको चाहिए कि वह पुत्र की व्यवस्था करे। इसलिए मनु ने इसके संदर्भ में यह कहा कि यदि किसी माता पिता के पास पुत्र नहीं है तो वो किसी अन्य तरीके से पुत्र की प्राप्ति करे। तब जाकर अनेक पुत्र प्राप्त करने की प्रथा प्रचलन में आई, जिसमें कि इतिहास बताती है कि 12 प्रकार से कोई भी व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, परंतु वर्तमान में हम यहाँ पर केवल 2 के विषय में जानेंगे। पहला है औरस तथा वैध पुत्र और दूसरा है दत्तक पुत्र। वैध पुत्र उसे कहते हैं जो अपने माता पिता से उत्पन्न पुत्र कहलाते हैं, और दत्तक पुत्र किसी अन्य माता पिता के पुत्र को किसी अन्य माता पिता द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड। तो आइए अब हम समझते हैं दत्तक ग्रहण करना, एडॉप्शन कैसे होता है वर्तमान समय में। चूँकि हिंदू विधि बताती है कि दत्तक ग्रहण करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान जो अधिनियम बने हैं, जिसमें दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, इसमें परिवर्तित कर कुछ प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में ज़रूरी नहीं है कि अनुष्ठान को ही महत्व दिया जाए, बिना अनुष्ठान के भी दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इसके कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला, प्राचीन समय में यह कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति दत्तक पुत्र ही ग्रहण करता है क्योंकि उसको धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना होता है, तथा अपने वंशाग्रज श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भी यह पुत्र ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रचलन में आई थी, जिसमें धार्मिक दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन वर्तमान में यह कहा गया कि जरूरी नहीं है कि केवल पुत्र को ही ग्रहण किया जाए, पुत्री को भी हम दत्तक पुत्री के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जो भले धार्मिक दृष्टिकोण से उपयोगी ना हो, परंतु वंश श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भौतिक दृष्टिकोण से सक्षम हैं। अतः इस प्रकार भौतिक दृष्टिकोण के माध्यम से वर्तमान समय में यह कहा गया कि पुत्र पुत्री को ग्रहण करने के लिए जरूरी नहीं है कि धार्मिक अनुष्ठान ही किया जाए, पर वो बिना अनुष्ठान के भी पुत्र ग्रहण और पुत्री ग्रहण कर सकते हैं। अब समझते हैं दत्तक ग्रहण के प्रकार। तो वर्तमान में दत्तक ग्रहण के केवल 2 ही प्रकार हैं। पहला है दत्तक पुत्र ग्रहण करना और दूसरा है कृत्रिम पुत्र ग्रहण करना, जिसमें दत्तक पुत्र में एक माता पिता अपने पुत्र को दूसरे माता पिता को सौंपता है, परंतु कृत्रिम में अनाथ बच्चे को किसी माता पिता द्वारा अपना लिया जाता है। इस प्रकार 2 ही प्रकार के दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रचलन में थी। वर्तमान में केवल एक ही प्रकार मान्य है और बाकी ये कृत्रिम दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया शिथिल हो गई है। इसके अलावा यह जानने योग्य बात है कि हिंदू विधि में ही दत्तक पुत्र ग्रहण करने की प्रथा प्रचलन में थी, और मुस्लिम और इंग्लिश और पारसी विधि, इस प्रकार की कोई भी विधि में यह प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। परंतु वर्तमान में धारा 4 के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं जो रूढ़िगत प्रथाएं चल रही थी, वो वर्तमान में प्रभाव शून्य हो चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दत्तक ग्रहण करना एक केवल हमारा हिंदू संस्कार माना जाता था। अब वर्तमान में इसे हिंदू अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण और दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत इसमें लागू किया गया है, और उसमें ही तमाम चीज़ें दी गई है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार के वीडियो में। धन्यवाद।